हाय गाइस, एनआईएस बोर्ड ओपन होने की वजह से आप लोग को बहुत सारी चीजें टाइमली पता नहीं चलता है। इस वजह से ही आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखते हो कि सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिल जाए। अभी आप लोगों ने अप्रैल का बोर्ड एग्जाम जो एग्जाम फीस था वो आपने पे कर दिया। उसके बाद से आपका प्रोसेस बनता है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने का और आपका प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर करने का, जिससे प्रैक्टिकल एग्जाम को साथ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम्स कब एक्सपेक्टेड है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सीबीएसई स्कूल मोटिवेट कर रहा है बाकी स्कूलों को एज ए एग्जाम सेंटर्स काम करने के लिए एनआईएस के साथ, जिससे कि स्टूडेंट्स के जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर्स है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसी तरीके से आप लोग का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी फाइल्स प्रिपेयर करना होता है और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। फाइल्स कहाँ से मिलेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चल पाए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग का लास्ट डेट है विदा लेट फीस का पे करने का, वो 31 जनवरी तक आप अपना अपलोड कर सकते हो असाइनमेंट। ठीक है, 31 जनवरी तक आपका असाइनमेंट अपलोड हो सकता है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक मंथ है, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोग का होता है हमेशा मार्च में, और इसके लिए फाइल प्रिपेयर करने पड़ते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, पेंटिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। इस तरीके का अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं होम साइंस, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसके देने पड़ते हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग आप लोग के लिए सभी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर करके रख दिया है। साथ में आप लोग की वाइवा क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड है। जैसे ये बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का है तो कितने एक्सपेरिमेंट आपको लिखने चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे फॉर्मेट एकदम अच्छे से बताया गया है, उसके बाद से एम रिक्वायरमेंट, उसके बाद से प्रोसीजर्स क्या रहेगा, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। एंड रिजल्ट्स क्या क्या डायग्राम्स बनेंगे, ये सब कुछ इसमें है। जैसे आपका फिजिक्स का देखेंगे तो इसमें आपको रीडिंग्स वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है। एज इट इज इसे कॉपी करना होता है। ये एनआईएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर किया गया है। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो उसके बेसिस पे अभी आपका प्रैक्टिकल मिल जाता है। साथ में हम लोग जो है आप लोग को यहाँ पे आप लोग के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वाइवा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब जरूरत क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाइवा क्वेश्चंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्केल इन मैथ, जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट्स के लिए। सिमिलर वे में आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाएगा। ये सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इससे देख के ही आपको लिखना होता है। इसके लिए जो है आप लोग सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, हम लोग आपको डायरेक्टली सेंड कर देंगे पीडीएफ, उससे देख के आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझना है, प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट के मार्क्स कैसे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें पीसीपी क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 5 पीसीपी के सेशंस अटेंड करना पड़ता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। थ्योरी के लिए आप अटेंड नहीं करते हो तो भी आपका कोई इंटरनल मार्क्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट प्रैक्टिकल्स के लिए करना जरूरी होता है। जैसे ये पेंटिंग के लिए देखें तो पेंटिंग में 70 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। 70 में से 35 मार्क्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीसीपी मिलता है। तो 5 पीसीपी के सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं। अगर पांचों में आप अटेंडेंस देते हैं तो 7 मार्क्स मिलता है। अगर वहां पे कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो 7 मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन करते हैं तो 7 नंबर मिलता है। साथ में अगर आप वहाँ के इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स कुछ प्रोवाइडेड होता है जो कि स्कूलों में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी आपको वहाँ पे 7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अपने किसी स्टूडेंट्स लाइक पियर्स के साथ मिलके कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई डायग्राम्स वगैरह बनाते हो, उस पे भी 7 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल 35 मार्क्स प्रोवाइडेड होता है। तो ये जो पीसीपी क्लासेस होता है इसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिस पे मार्क्स मिल जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो वो किसी भी क्लासेस के शेड्यूल जब भी आएगा तो आपको मिस नहीं करना है, उसके लिए अपडेट हम कर देंगे। सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो ही मिस नहीं होगा। थोड़ा एफर्ट करना होता है, थोड़ा सा एफर्ट कर दोगे तो आपके पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। थोड़ा सा लीनेंसी डाल दोगे तो आपके ये मार्क्स कट जाता है। अब आपका समेटिव असेसमेंट की बात आती है। समेटिव असेसमेंट में आपको 5 एक्टिविटी दिया जाता है, जिसमें से 2 एक्टिविटीज आपको करने पड़ते हैं, उसके 20 नंबर होते हैं। और जो आप पोर्टफोलियो सबमिशन करते हो, मतलब पेंटिंग का जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स डिजाइन करोगे, उसके बेसिस पे आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो ये फाइल्स अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है और टोटल आपका 70 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर वे में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लोग सारा चीजें
डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। कि आप एनआईएस का अप्रैल पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपका अलग से हॉल टिकट आता है। वो सब हम लोग आपको बता देते हैं कि कैसे हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करना है। कब आपका एडमिट कार्ड आएगा थ्योरी एग्जाम्स के लिए वो भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप्स बनता है आपका एग्जाम फीस पे करने के बाद से वो होता है टीएमए अपना लिख के अपलोड करना। तो टीएमए के सॉल्यूशंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप व्हाट्सएप जो नंबर आ रहे हैं इस पे आप डायरेक्टली सेंड करेंगे, आप लोग को ऐसे डायरेक्टली पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और आप अपना लिख सकते हो देख के। उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए काम करना होता है। ये बहुत जरूरी है, इसके नंबर होते हैं। टीएमए में कितना मिलेगा आपको? 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स। ठीक है, अब 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स का मतलब हो गया, जैसे अगर कोई पेपर 100 नंबर का है तो उसमें 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई 80 का है तो 16 नंबर मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं और प्रैक्टिकल डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 20 नंबर मिलते हैं। पेंटिंग है तो 70 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन तो 30 मार्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी होता है और थोड़ा सा बस एफर्ट देना है। मतलब थोड़ा सा अगर आप मेहनत डाल देते हो 2-4 घंटे का तो आप लोग को ये मार्क्स फ्री का मिल जाता है। और उसके बाद से आपको थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना होता है। थ्योरी एग्जाम्स पे इसमें बहुत इजी होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग थ्योरी के रिलेटेड लेके आ रहे हैं। उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो केवल जो चीजें हम बताएंगे उसे फॉलो करके। इसमें अलग अलग तरह के मार्क्स होते हैं, जैसे 70 मार्क्स का हो सकता है, 80 मार्क्स का पेपर हो सकता है, 100 मार्क्स का हो सकता है पेपर, कुछ 30 मार्क्स के पेपर होते हैं, कुछ 60 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से अलग अलग पेपर डिजाइन होते हैं। ठीक है, और इससे करना बहुत जरूरत है। ये तीनों स्टेप्स को आपको भूलना नहीं है, ये करना ही करना है। इसके साथ साथ टीएमए तो आपका अपलोड हो जाएगा, ऑनलाइन ही अपलोड होना है। प्रैक्टिकल के लिए फाइल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है हमेशा मार्च में कंडक्ट होता है, 15 मार्च के आसपास में। ठीक है, तो उससे पहले आपका पीसीपी क्लासेस होगा प्रैक्टिकल के लिए, वो अटेंड करना है। फिर आपका ये मार्च वाला सेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। फिर ये अप्रैल में आपका थ्योरी एग्जाम्स हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। मैंने आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश किया है। कुछ और डाउट्स रह जाता है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।